ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਤ ਪਾਰਸ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਸਦੀਵੀ ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਧਰਮ ਅਲੌਕਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਪਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਦਇਆ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਅਹਿੰਸਾ, ਤਪੱਸਿਆ ਆਦਿ ਸਤਿਅਮ ਸ਼ਿਵਮ ਸੁੰਦਰਮ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਅਸਤ ਤੋਂ ਸੱਚ ਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ। और शहर गुरु रामदास की वसाई नगरी अमृतसर में संत पारस परिवार और पारस भाई, क्या कहेंगे आप आज यहाँ पे आए और संतों से आपने बात? ये मेरी खुद की जन्मस्थली है पंजाब, और ये इतनी पवित्र भूमि है कि यहाँ पर दुनिया में जिसे कहते हैं कि सनातन का प्रसार या धर्म का प्रसार तो इसी नगरी से हुआ है हर तरफ। और यहाँ गुरुओं की बहुत महानता है और बहुत ज़्यादा, मैं कहता हूँ भारत के जितने भी बड़े बड़े संत पीर फकीर हुए हैं वो इसी भूमि पर हुए हैं। और मैं इस भूमि को नमन करता हूँ और मैं बेहद गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि इस जगह पर मैं बैठा हूँ और आप सबसे बात कर रहा हूँ। और आज ये सावन का महीना चल रहा है, महादेव का समय है और शिव का रंग मुझ पे ऐसा चढ़ा है, सब ये कहते हैं कि भोला खड़ा है। तो महादेव का समय चल रहा है और ये समय पर आनंद लें और धर्म के रास्ते चलें, बस यही सबसे ज़रूरी है हम सबके लिए। हाँ जी, और लोग काफ़ी आप पे विश्वास करते हैं, क्या कारण है? आप अपना टेवा बना के देखें, आपको समझ में आ जाएगा। एक्चुअल क्या है कि कहते हैं पंचांग, हाँ ये सब कुछ गणित का खेल है। पंचांग से कुंडली बनती है, पंचांग से कुंडली बनती है, लेकिन उसकी गणना और उसकी प्रेडिक्शन पारस भाई करता है। तो जब पारस भाई प्रेडिक्शन करता है तो एकदम एग्जैक्ट फिगर आती है और एक सिस्टमेटिक एक सिस्टम होता है। क्योंकि जितने दूसरे लोग कुंडलियों के ऊपर काम करते हैं ना, वो कुंडलियाँ करते हैं वो पुराने समय के पे काम करते हैं। और पवित्र सूर्य कुंडली आधुनिक भारत और वैदिक भारत का एक समावेश है जो कि सबसे खूबसूरत है। और मैं सिर्फ इतना सा कहता हूँ कि बना के देखिए। वो कहते हैं पंजाबी से एक कहावत है, नाइया बाल किन्ने कहता जद कट्टणगे तेरे अगे आ जाएंगे। तो जब आप बनाते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि क्या है। जय माता दी। आप महाराष्ट्र में आप एक नया यात्रा निकाल रहे हैं। हाँ जी, और नशा जो बच्चे ले रहे हैं उसके लिए भी आप कर रहे हैं, उसके बारे में बताइए। मैं ऐसा कुछ भी, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं न्याय यात्रा निकाल पाऊँ या नशे के लिए। क्योंकि नशा मुक्ति के लिए पता नहीं कितने एनजीओज खुले हुए हैं, कितने लोग खुले हुए हैं, कितने अच्छे अच्छे लोग नशा के खिलाफ जाने की बातें करते हैं राजनीतिक वाले। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी आज तक नशा कम नहीं हुआ। लेकिन मैं एक छोटा सा प्रयास करना चाहता हूँ, क्योंकि बीच में मैंने बहुत सारे दुखों को देखा, बहुत सारी परेशानियों को मैंने झेला है और इस सिस्टम की एक प्रणाली को भी बहुत पास से देखा है मैंने। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ और आप बहुत जल्दी देखेंगे एक छोटी सी न्याय यात्रा और धर्म यात्रा जो कि सनातन सिखी के प्रचार के लिए है। और सेकंड थिंग, जो लोग बच्चे नशे के अंदर हैं, नशा मुक्ति के लिए उन बच्चों के हम घर तक पहुँचे, नशा क्यों करते हैं और उस नशे से कैसे छुड़वाया जाए, एक ग्रहों के हिसाब से, एक सिस्टमेटिक तरीके के हिसाब से वो किया जाए। साथ ही साथ में जो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसे मैं न्याय यात्रा का नाम दूंगा आने वाले समय में, चाहे मैंने ऐसा देखा है कि इस देश के अंदर न्याय मिलने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है न्याय हासिल करने के लिए। तो मैं उस हर गरीब तबके से, चाहे वो जात पात कोई भी हो, चाहे वो स्वर्ण हिंदू हो, चाहे वो सिखी के अंदर हो, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, मैं उसके हर किसी के घर पे जाना चाहता हूँ कि जिसे न्याय नहीं मिला, पारस परिवार उसके साथ खड़ा होना चाहता है। और उसके लिए एक यात्रा हम बहुत जल्दी निकालेंगे आप सबको लेकर, और बहुत जल्दी आपको हम उसमें शामिल करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये न्याय और धर्म यात्रा सबके जीवन में परिवर्तन लाए और हम इस समाज से कुछ अच्छा कर पाए, जरा सा अच्छा कर पाए, कोशिश रहेगी। दिल्ली के ये भारत के दिल से शुरू करेंगे, दिल्ली से शुरू करेंगे दादाजी, ठीक है। और प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं, आपके गांव में भी आएंगे और आपके घर की तरफ भी आएंगे, ये भी मैं आपको वचन देता हूँ। चाहे समय कितना भी लग जाए, हम हिलेंगे नहीं। क्योंकि नशा एक ऐसी चीज़ है, नशे को मैंने इतने पास से देखा है, इतने पंजाब के अंदर रहने वाले हर कोई आदमी नशे के बारे में बहुत अच्छे से जानता है। नशे को इतने पास से देखा है कि एक नशा करने वाला
खुद तो बीमार होता ही होता है, लेकिन उस अपने पूरे परिवार को वो खराब कर देता है। और लोग ये कहते हैं कि पारस भाई से मिलते हैं नशा दूर हो जाता है। अगर मेरे अंदर कोई गुण परमात्मा ने दिया है, अगर मेरे को कोई ऐसी शक्ति दी है, मुझे नहीं पता शक्ति है या नहीं है, अगर कोई गुण मुझे दिया है कि मुझसे मिलने के बाद कोई आदमी नशा छोड़ देता है, तो मैं उस गुण को ट्राई करना चाहूँगा, हर किसी के घर पहुँचकर, हर किसी से मिलकर, कि वो नशे ना करें, परिवार को ख़राब ना करें। यहाँ पर भी ऐसे फैमिली है मेरे यहाँ पर अभी आई हुई है जो नशे के अंदर चला गया और जिसे मैं नहीं बचा पाया। बस मैं उनसे क्योंकि मेरे लिए तो पंजाब में आप बहुत नाम बोले, बहुत नाम है आपके नशे का। हाँ जी। लेकिन नशे के लिए इतने उपराले सरकारें भी कर रही है, पुलिस भी कर रही है, लेकिन से नशा आता है। हाँ जी। तो बॉर्डर के पास क्यों नहीं इतनी फोर्स लगाते, क्योंकि ये लोग रोज बोलते हैं यहाँ से बॉर्डर से ही फेंक रहे हैं, उधर से फेंक रहे हैं। हाँ जी। इतनी शक्ति के बावजूद नशा पंजाब में आ रहा है। यही तो न्याय की बात है। अगर न्याय सिस्टम हमारी व्यवस्था सही होगी तो वो चीज़ आ नहीं पाएगी। और उससे भी बड़ी बात, मैं अभी भी प्रोग्राम में आपसे पहले बोल रहा था कि दुकानें तो खुलने दो, अगर माल बिकेगा ही नहीं तो बेचेगा कहाँ पर आदमी। अगर हम सिर्फ इतना सा सोच लें, हम सारे करते रहते हैं, सिक्खी करते रहते हैं, सनातनी करते रहते हैं कि हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। अगर हम अपने बच्चों को जैसे आप सारे के सारे थप्पड़ मारते हो, तो स्कूल क्यों नहीं जा रहा यार, पहली क्लास में है बच्चा, तू स्कूल क्यों नहीं जा रहा, क्या करके हम थप्पड़ नहीं मार सकते कि भाई तू मंदिर क्यों नहीं जा रहा, तू गुरुद्वारे क्यों नहीं जा रहा। थप्पड़ मार के आप कान गुरुद्वारे ले जाना सिखाइए। 12 साल तक शुरू के ले जाओ, के टाइम को निकाल दो, 13 साल के अंदर वो बच्चा कभी भी नशे के अंदर नहीं जाएगा। आप शुरू में संस्कार तो दीजिए, उसे लेकर तो जाइए मंदिर और गुरुद्वारे की तरफ। जब आप ऐसी जगहों पे ले जाना शुरू करेंगे वो जाएगा नहीं। और जब माल बनाने दो जितना मर्जी, चाहे पाकिस्तान बनाए, चाहे वो चाइना बनाए, चाहे कोई भी बनाए, जब माल बिकेगा ही नहीं तो वो लेके क्या करेंगे। ये है सर पारस सोना बनाता है। हाँ जी। आपने आपके लाख मिलियन में फॉलोवर हैं। हाँ जी। सोशल मीडिया पे ऐसा जो हैं हाँ वो जी, हैं। ठीक है। 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर आपके इंस्टाग्राम में हैं। हाँ जी। और 1 मिलियन के करीब आपके सोशल मीडिया में हैं। वैसे भी आपके नशा पर आपकी क्या अदा है, जैसे आप बीच में पॉप सॉन्ग भी, बीच में गाने का तर्ज भी, बीच में एक्सरसाइज भी कराते हैं, तो आप तो रीडिंग करते हैं क्या, लोगों को बदनाम बता देते हैं। तो कहीं ना कहीं बागेश्वर धाम की जब आपने आज बताया तो मुझे बागेश्वर धाम की पर्ची वाली घटना याद आई। तो क्या कुछ ना कुछ तो शक्ति आप में है? नहीं, ऐसा मेरे में इतनी शक्तियाँ नहीं है, इस बात को भूल जाइए। मेरे में ऐसी शक्तियाँ नहीं है। लेकिन गणना करने के अंदर प्रेडिक्शन देने के अंदर 12 घर और 9 ग्रह, इसके ऊपर मैं कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। शकुनी का नाम सुना था आपने, ठीक है, महाभारत के। उनके पास पासे होते हैं, वो जो पासा फेंकते हैं वही आता है। तो मेरे सारे भाइयों 12 घर और 9 ग्रह पारस भाई के साथ हैं, और जो मैं लिख देता हूँ वही होता है। किसी से भी पूछ लीजिए, हजारों लोग यहाँ पर होंगे। जय माता दी। इतनी कम उम्र में कोई आध्यात्मिक शक्ति आपको प्रदान मिली है? इतनी कम उम्र नहीं कर मीट मोर पीपल गेन मोर एक्सपीरियंस। जितने ज़्यादा लोगों से आप मिलेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ों को आप सीखेंगे। इट मीन्स एक चीज़ देखिएगा, एक आदमी है 60 साल का आदमी है, शराब पीता है, शराब पी के अपने घर में आता है, अपने बीवी बच्चों को मारता है। बीवी बच्चों को मारने के बाद अपने घर का सारा सामान इधर उधर फेंक देता है, सारी चीज़ें गड़बड़ कर देता है। ठीक, मैंने उसे देख लिया, उसकी कुंडली बना दी, पक्का। लेकिन उसकी कुंडली बनाने के बाद 60 साल के लिए वो जो आदमी है, उस आदमी को मैंने देखा। अब मैं क्या करूं कि पहले मैं भी शराब पीऊं, बीवी बच्चों को मारूं, घर के बर्तन तोड़ूं? ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना मुझे। और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो साल की उम्र मेरे अंदर जुड़ गई, तो हजारों लाखों लोगों की ये जो एक्सपीरियंस है वो मेरे अंदर जुड़ गया, जो कि 2-2.5 लाख साल मेरी एज बनती है। तो जय माता दी आपको। हाँ जी। एक धर्म परिवर्तन बहुत बड़ी समस्या है। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे? राजेश जी, धर्म परिवर्तन के लिए मैं बोलूँगा तो शायद आप बुरा ना माने कोई भी, न्याय मिलना शुरू हो जाए राजेश जी, हर चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। एक आदमी जब भी कभी नाराज़ होता है किसी भी चीज़ से, वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट होता है अपनी लाइफ से, यार मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा। सच कह रहा हूँ मैं आपको, ये मैं बोल रहा हूँ, शायद आप इसे गलत ले जाएंगे सारे के सारे। अच्छा होना शुरू हो जाए, हर आदमी के साथ अच्छा होगा ना, हर व्यवस्था के साथ अच्छा होगा। आपके साथ भी कभी बुरा होगा, तब भी बुरा हुआ होगा तो आपको शायद गुस्सा आया होगा थोड़ा बहुत। तो एक कमज़ोर वर्ग को जब गुस्सा आता है या वो परेशान होता है, वो किसी से लड़ तो नहीं सकता, वो कहता है यार दूर हो जाओ यार। तो धर्म व्यवस्था के लिए, परिवर्तन के लिए जो गंदे लोग हैं उनको तो सज़ा मिलनी चाहिए, पहली बात।
एंड सेकंड थिंग है, जो हमारे लोग हैं उनको जागरूक करना चाहिए और उनको न्याय व्यवस्था के साथ अपनी एक सुरक्षा प्रणाली के साथ जोड़ना चाहिए। तो जय माता दी। आप